कोई जुर्म किया है तो वो बताएं, ये तो कोई जुर्म ही नहीं ना बनता जी, ज्वाइंट अकाउंट है, ये क्या ज्वाइंट अकाउंट है करके तो आपने उसके सॉरी बेटा पेपर रिजेक्ट कर दिए। तो मसला ये है कि साफ कहें कि मरियम डर गई। मरियम, लेकिन 2 फोरम से कागजात रिजेक्ट हो गए सनम जावेद के, अब आगे क्या प्लान है? इंशाल्लाह अपील में जाएंगे जी, आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। देखते हैं, दुआ करेंगे बस इलेक्शन हो जाए। क्या लगता है आपको? जो होगा आलम है, लग तो कुत्ती का। जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कितनी गहमा गहमी होती है। आप एक झंडा लेके नहीं बाहर निकल सकते, आप उसका नाम नहीं ले सकते, तो क्या इलेक्शन है ये। अच्छा, अब हमने आज ये देखा कि पहले उन्होंने कहा कि सिग्नेचर दुरुस्त नहीं है सनम जावेद के, बहुत कुछ वो कहा फेक है उन्होंने, उनके। हाँ बहुत कुछ कहा उन्होंने, और अभी वो बहुत कुछ निकालते जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वकला की बड़ी तादाद भी आई हुई थी दूसरी तरफ से, जिन्होंने आके सनम जावेद के खिलाफ सारे सबूत बताए कि जी ये उनके नॉमिनेशन भी दुरुस्त नहीं है, जॉइंट अकाउंट भी नहीं है। नून लीग के वकला ज़्यादा थे, क्या कहते हैं? वकला ज़्यादा हो या कम हो, बात सच्चाई भी होनी चाहिए। सच ये है कि सनम का कोई जुर्म साबित करें, केस लड़ाएं, लड़े ना लगाएं, केस क्यों नहीं लगाते। एक ज़मानत होती दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरी होती तीसरे में पकड़ लेते हैं, ये तो कोई कानून ना हुआ ना। केस लगाएं, जिसने भी लगाना लगाएं, फिर हम भी लड़ते हैं वो भी लड़ें, और मैदान में लड़ना चाहिए। ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके नहीं भागना चाहिए। इससे पहले हमने देखा मैदान बड़ी पहले ही पूरी छोड़ उम्मीद दिया होती आपने। थी, पूरी यकीन होती थी, बाइतमाद होती थी। आज जरा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर रहा है। नहीं जी नहीं, ये आप ना सोचे कि नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ अपने मियाँ का है थोड़ा सा कि उनकी भाग दौड़ बड़ी है, तो उन्हीं की मुझे टेंशन थी कि आज छुट्टी वाले दिन भी उठाए हुए थे। ये मत सोचें, ये डरने वाले लोगों में से हम है ही नहीं भाई। अच्छा, जब हमने ये देखा कि जब अदालत से अंदर से फैसला होकर बाहर निकले तो जो दूसरी तरफ के वकील थे वो फ़ोन पर मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तो उनको पहले से रिजल्ट का पता था, हमें तो नहीं पता था ना। हमें तो अपने जज पे एतमाद है और अभी भी है, इंशाल्लाह होगा बेहतर नहीं, वो होगा। किसको फ़ोन कर रहे होंगे मुबारकबाद देने के लिए केस जीतने के बाद? किसको नहीं पता, बाजी के अलावा किसको कर सकते हैं भाई। उनकी बाजी है जो डर गई और अंदर ही घुस गई है। अब उसको चाहिए था मैदान में आके लड़े ना। इस तरह तो नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ के भाग दूँ तो फिर बहादुर भी खिलाऊं। अब आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। अगर मैं भाग रही हूँ तो मुझे कहें कि मैं डर गई। ये बताइएगा, आपकी तकनीकी बुनियादों के ऊपर कागजात मुस्तरद किए गए हैं, कौन सी तकनीकी बता, मुझे भी लेकिन तो वो आपको बताएं। नहीं चाहिए था कि आप एक स्टेप आगे रहते, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग आपके मुखालिफ हैं और आप पहले से तैयारी करके। 2 सेकंड देखिए, ये जो ज्वाइंट अकाउंट लगाया हुआ है ना आपने, आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मियाँ बीवी का भी होता है, बात बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा कटा होता है। एक सनम ने क्या जुर्म कर लिया, फिर आप लाए ना उसको बाहर लाएं। मैं तो कह रही हूँ दें उसको आज़ादी। आप जब 8 माह से उसको बगैर किसी जुर्म के आपने बंद किया हुआ है, तो किधर से अकाउंट उसका खुलवा दें। और अभी भी अगर उसका जहाँ कर लेते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं, तो इस्तेमाल कैसे करेगी। क्या वो बार बार जेल में इतने हैं कि उसको छोड़ेंगे, वो आएंगी पैसे निकलवाएगी फिर खर्च करने के लिए देगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो बात वो करें जो जायज़ है बस। अच्छा, सनम जावेद की वालदा का 2 फोरम से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने पर मरियम नवाज को क्या पैगाम है? उस पर तो मैं बात करना पसंद ही नहीं करती। आप कह रहे हैं ना, वो जो कहती है ना रोज मैं इमरान का नाम लेना चाहती, लेकिन लेती है। मैं वाकई में उसको इस काबिल नहीं समझती। अब ठीक है, पैसे के दम पे तो उछल दी है, उसके पास क्या है, ना तालीम है उसके पास, ना उसके पास लिटरेचर है। मैं इंग्लिश लिटरेचर। मुझे उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम बताते हैं। सनम का हम बताते हैं, वो अपना बताते हैं। चलें शाबाश। अभी तो उसके अब्बा जी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से आके झूठ बोल रहे थे मेरी डिग्री गुम गई है, तो वो उनके लिए तो एक सेकंड की मार है भाई, 20 डिग्रियां आ जाएंगी जी हाँ। बात वो करें जो जनरल। देखिए जो सनम जावेद के जो कागजात जिन्होंने चैलेंज किए हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून, जाहिर बात है उनकी तरफ से चैलेंज किए गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब चूंकि 2 फोरम से सनम जावेद का जो केस है वो हार चुकी हैं, तो अब आपका उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए तो मैं इस काबिल ही नहीं समझती उनको भी पैगाम दूंगी। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको मैं बता रही हूँ, मैं अपील में जाऊँगी, फिर देखूंगी हमारी अदालतें, हमारे जज हमारे साथ क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं नहीं करते। या तो कोई मुझे बताएं, ठोस सबूत दें कि आया जी ये है, ये ज्वाइंट अकाउंट का मेरी समझ से बाहर है, और ये 13 दिसंबर को ही एकदम से लागू है। 13 दिसंबर से जी जी, अभी उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को ही नया लागू हुआ है, उससे पहले तो नहीं था। या तो उससे पहले का भी बताया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक बारीक वारदात जो है उन्होंने डाली, एक बारीक वारदात आपकी तरफ से भी हुई है। फलक जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या इलेक्शन लड़ेगी? नहीं देखिए, फलक जावेद का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये उन्होंने ट्वीट किया है। हाँ, फलक जावेद ने किया, उसके मंजूर भी हुए हैं। वो मेरे ख्याल में उसके जो चाचू है ना, उन्होंने जमा करवाए। और फलक इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होंगे तो आएगी, 1 सेकंड के लिए आएगी। उसमें क्या है, ये चाचू इसके आते जाते हैं बाहर, तो साइन वाइन सब कुछ इन्होंने करवाया, इन्होंने ही करवाया। तो इंशाल्लाह आ यानी जाएगी एक बेटी आपकी मैदान में है इंशाल्लाह। अगर ये इलेक्शन होगा तो मैदान में ही होगी, इलेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। अच्छा, सनम जावेद के जब कागजात सिग्नेचर करवाने का था तो कितनी दुश्वारी आपको? कुछ ना पूछो, इतनी आप यकीन करें कि 4 चक्कर ना हमारे जेल से अदालत से
अल्लाह मियाँ उनको लंबी सेहत है जी अबरगुल। जब हम उनके पास आए रिक्वेस्ट लेके तो उन्होंने कहा जी ये मैं तो नहीं कर सकती। फिर हाँ वहाँ से हम होम सेक्रेटरी गए, फिर वहाँ से अदालत गए, तो फिर वापस गए, फिर वहाँ से उन्होंने 2-3 घंटे बिठाने के बाद जेल वाले जेलर ने उन्होंने फिर पेपर ला के हमारे हाथ में वैसे ही खाली दिया जी ये नहीं हो सकता। यानी फिर सिग्नेचर ही नहीं ना करवाया? जी ना, 3 दिन के बाद अब बाकी इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि क्या क्या मुश्किलें पेश आई तो क्या क्या किया, तो फिर इसके जाके पीछे कौन है जो सिग्नेचर नहीं होने दे रहा था? फिर अब चाहते हैं मैं उसी मनहूस का नाम लूँ तो वो मैं लेना नहीं चाहती, ठीक है ना। वो तो कहती है ना नहीं नहीं जी मैं नहीं, मैं सच में नहीं लेना चाहती, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। उसके अलावा आप बताएं कौन हो सकता है, कोई है उसके अलावा? या इस अपने को मुल्क में कोई नज़र आता है? वो तो अब इतनी उधर तो ताकतवर है वो? ताकतवर तो नहीं है, ताकतवर कर दिया गया है नहीं, कर दिया गया। तो बाकी आप ये जो सारे ऊपर ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर से आधे ऊपर से, कोई ऊपर अपर वाले नहीं है, हम सब उनके लिए बराबर हैं, ऑर्डर सिर्फ इधर से ही होते हैं। वरना एक चोर भी हो, बेगौड़ा भी हो, उसके बाद मॉडल टाउन में इतने कत्ल भी किए हों और वो आज़ाद भी रहे हों और जिसने कुछ भी नहीं किया वो सारे जेलों में हो, ये नहीं हो सकता। अब इलेक्शन आप सनम जवेद लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे? मैदान में हाले इंशाल्लाह छोड़ेंगे? ना जी ना, ये क्या मैदान तो उन्होंने पहले ही छोड़ा दिया है, वो तो डर गई है, भागी तो वो है, हम तो नहीं भागे, हम तो अभी भी अदालत में खड़े हैं। अब ये देखें अपील में जाते हैं क्या होता है, ये नहीं कि हम पहले ही कह देंगे हाँ जी ठीक है रिजेक्ट हो गया तो बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। सनम जवेद की कंपेन ठीक है, आप उनके कंपेन चीफ कंपेनर के तौर पर आप फराइज कंपेन अंजाम दे रहे हैं? उसकी कंपेन बहुत ही आला है, बहुत ही अच्छी है। आप देखें कहीं भी ट्विटर पे निकाल के देखें, कोई गली मोहल्लों में रोटी जाके कपड़ा देखें। मकान के वादे और कर रहे नहीं हैं? ये झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल के तो कोई काम करना ही क्या नहीं वादा है। कर रहे हैं? दोबारा यूं करके मैं निकलूं सर झुका गया आप में से छुपते छुपाते, नहीं नहीं, कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं, हम रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते, हम किधर से दे सकते हैं? क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? किस बुनियाद पर लोग सनम जवेद को वोट दें आपके? ईमानदारी पे, सच्चाई पे, देखें कैसे डट के खड़ी है, सच बोल रही है, कहीं झूठ बोला है उसने? उसने कहा कि मैंने ये नहीं किया या ये किया, इन भगौड़ों की तरह तो नहीं किया ना कि जुर्म करके भी तो हमने कुछ नहीं किया। अभी वो कह रही है बोलती है, मैं जब भी आप इंटरव्यू लेते मैं कहती हूँ हाँ बोलती है, सही। यूट्यूब पर बोल लेगी, आप भी आप पूछ रहे हो तो बोल दोगे ना जाके, सही, ये तो नहीं कि आप चुप करके अंदर बैठ जाओगे। चलें, थैंक यू वेरी मच।